हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस प्रसाद एंड यह है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट का नीड क्यों पड़ा और इन पर्टिकुलर शेयर्स क्या होते हैं। ये जो फर्स्ट पेज है इसके ऊपर आपको कुछ टिप्स दिख रहे होंगे। आप लोग चाहें तो इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर इन टिप्स को पढ़ सकते हैं। ये आपके लर्निंग प्रोसेस को और भी इम्प्रूव कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फाउंडेशन देना चाहूँगा जिसके बेसिस पर ही हम लोग आगे की सभी चीज़ों को समझेंगे। एक सेकेंड मुझे, ठीक है। अब चलिए समझिए कि एक लड़की है जेनी, उसके पास एक आइडिया है। वो चाहती है कि वो एक परफ्यूम कंपनी, एक परफ्यूम ब्रांड खोलना चाहती है, बट उसके पास जो कैपिटल है और रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो वो क्या करती है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने खुद के पैसे डालकर एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करने लगती है। इस केस में जो 100% ओनरशिप है वो उसके पास है, बट समझिए उसका कोई दोस्त है या फिर कोई भी सेकेंड पार्टी है जो उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो उसे अप्रोच कर सकता है या फिर जेनी उसे अप्रोच कर सकती है और बोल सकती है कि आप मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाओ, मैं आपको शेयर्स दे दूंगी या फिर ओनरशिप दे दूंगी और आप मुझे कैपिटल दे दो। तो इससे फिर क्या बनता है, पार्टनरशिप फॉर्म। दोस्तों, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म के अपने कुछ फीचर्स है, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर इन केस फॉर्म का बहुत ज़्यादा लायबिलिटी हो और फॉर्म के पास उतना एसेट ना हो तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके खुद के घर के एसेट्स अटैच किए जा सकते हैं लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। इस कारण से भी या फिर एक्सपेंशन के कारण से जो एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो एलएलपी या फिर एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होते ही कंपनी लॉ 2013 अप्लाई हो जाता है और कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स यूज़ कर सकती है, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी और भी बहुत कुछ। हालांकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं ले सकती, मीन्स मैक्सिमम 200 मेंबर्स को ही शेयर्स इशू कर सकती है। तो इसके कारण से वो जो प्राइवेट कंपनी होती है अगर उसे और भी फर्दर एक्सपैंड करना है तो वो एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है। अभी तक जैसे कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो फंड रेज करते थे वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता था। प्राइवेट प्लेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक तरीके से जो ओनर्स होते हैं, केयर टेकर होते हैं, वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि किन लोगों को शेयर्स इशू करना है। बट ये जो पब्लिक कंपनी है ये अगर बहुत लार्ज अमाउंट में मनी रेज करना चाहे तो ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है, जिसके लिए कि बीच में उस लिस्टिंग को पॉसिबल करने के लिए बीच में एक बॉडी आ जाता है जिसे कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। ये स्टॉक एक्सचेंज एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसपे समझ लीजिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज एक दुकान है और ये कंपनी अपने शेयर्स को ले जाकर इस दुकान पे रख देगी और ये जो इन्वेस्टर है अगर चाहे तो इस दुकान से इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है। जनरली होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी को नहीं जानता, तो जो जनरल पब्लिक है वो कंपनी पे कैसे भरोसा कर ले। अभी जो 200 मेंबर्स थे वो तो कंपनी को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, बट आप पीपल एट लार्ज को जब आप इशू कर रहे हो तो वो हर कोई तो आपकी कंपनी के बारे में अच्छे से नहीं जानता। तो बीच में गवर्नमेंट बॉडी आ जाता है जिसके ऊपर जो इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट कर सकता है। जो कंपनी है उसके लिए भी चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि वो जनरल पब्लिक से पैसा उठाने के लिए व्हाट्सअप तो नहीं कर सकती सबको। तो ये क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बीच में आ जाता है जिसे कि स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग आगे चल के भी बहुत डीप में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप लोगों को मैं एक फाउंडेशन देना चाहता था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि स्टॉक मार्केट का नीड क्यों पड़ा। जनरल पब्लिक से पैसा उठाने के लिए ये ऐसा प्रोसेस बनाया गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मतलब समझाया है, उसे ही रिटन फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं। अ प्लेस वेयर पीपल बाई एंड सेल पार्ट्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर्स एंड स्टॉक्स है, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है ना कि अगर कुछ शेयर्स को हम लोग एक पर्टिकुलर बकेट में रख ले तो वो स्टॉक्स हो जाते हैं। ये कंपनीज लॉ के अंडर डिफाइंड है, आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए।
ठीक है, कंपनीज इशू स्टॉक टू रेज मनी, इन्वेस्टर बाई स्टॉक्स टू ओन अ पोर्शन ऑफ द कंपनी, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं। एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, जैसे कि हम लोगों ने बात किया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई एंड कंपनी परफॉर्मेंस, इसे आप लोग अभी के लिए छोड़ दें। ये जनरली एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल देकर वही चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। आप लोग इसे एक बार रीड कर लें। मेरे नोट्स मैंने खास कर ऐसे बनाए हैं कि आप लोग इसे रीड कर भी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस पोर्शन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ रीडिंग के लिए, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से। ये सिर्फ एक थियोरी के व्यू से मैंने डाला था कि आपका जो मार्केट के प्रति जो इंटरेस्ट है वो और भी इंक्रीज हो सके। आप लोग ये काम कीजिएगा, आप लोग इसे खुद ही रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसे पढ़कर। ये बहुत शॉर्ट में है और ये एकदम बताता है कि स्टॉक मार्केट का नीड सबसे पहले किस कंट्री ने महसूस किया, उन्होंने क्या किया, कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ, अलग अलग कंट्रीज में आए, कैसे आज का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसका जन्म कैसे हुआ। तो आप लोग आहिस्ते आहिस्ते इस चीज़ को समझ सकते हैं, मतलब आपको अच्छा लगेगा इन ओवरऑल। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है बस्टिंग द मिथ। बस्टिंग द मिथ मतलब आज के समय में स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे मिथ एग्जिस्ट करते हैं जिसके कारण से जो जनरल पब्लिक है या फिर वो पब्लिक है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में नहीं समझते, वो लोग इससे दूर रहते हैं। और नॉर्मल सा बात है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से आपको खतरा है या रिस्क है तो उससे आप दूर ही रहेंगे। जैसे कि हमारा पहला ही मिथ है, स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की। ये सच है कि स्टॉक मार्केट जो है ये सच है कि जो स्टॉक मार्केट है वो रिस्की है, बट ये शॉर्ट टर्म में। देखिए, prices fluctuate a lot in the short term. However, in the long term, the market tend to rise. Long term में मार्केट हमेशा राइज ही करता है। जैसे कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है 1998 से 2020 तक का। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आया है जो कि 2008 में पूरा वर्ल्ड मार्केट में क्राइसिस आया था। यहाँ पे जो लोग फंसे होंगे उन्हें तो लगा होगा कि यहाँ से कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है, पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से भी रिकवर किया और अभी ऑल टाइम हाई पर है। 2019 में जो कोविड का फॉल आया था उसे भी आप सभी लोग हम सभी ने उसे फील किया था, बट वहाँ से भी मार्केट रिकवर किया। और यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री किया होगा उनका तो चांदी चांदी। अब चलिए अगले मिथ के बारे में बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा राइज ही करता है। अब दूसरे मिथ के बारे में बात करते हैं, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। देखिए, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये सच है कि उन लोगों को एक इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा पुश मिलता है, क्योंकि वो लोग जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं जैसे बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो लोग उन्हें अच्छे से रीड कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में ये मैटर नहीं करता। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। मिस्टर राधाकृष्ण दमानी, जिनका नेटवर्थ 7.1 बिलियन यूएसडी है, वो एक अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। मिस्टर रमेश दमानी, ठीक है, ये एक एचआर डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई लॉ ग्रेजुएट का भी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ये मैटर करता है कि आपने कितना टाइम दिया है चीज़ों को सीखने में, आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगर कोई ये सोचता है कि वो 3-4 बुक पढ़कर या 3-4 कोर्स कर इसे सीख लेगा तो बहुत गलत है। आप कोर्सेज को करके, बुक्स को कर आप टर्म समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, बट अगर आपको सच में मार्केट को सीखना है तो आपको कूदना ही पड़ेगा। स्विमिंग सीखने के लिए पानी में तो कूदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप तो समझ सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अगर आप सच में उतना ज़्यादा आपके अंदर पैशन है सीखने का तो आप आराम से सीख सकते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है। अब हम लोग अगले मिथ के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन नॉट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। चलिए अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो मेरे पास कैपिटल बहुत छोटा था और ये मेरे लिए बहुत
एक एडवांटेज के तौर पे आया, क्योंकि मेरे पास कैपिटल छोटा था और उस समय मैं सीख रहा था, तो मेरे लॉसेस भी छोटे होते थे। अगर कोई ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग में एक बड़े कैपिटल के संग सीखना शुरू कर दे, तो उसके लॉसेस इतने बड़े होंगे कि हो सकता है वो उस लॉसेस से रिकवर ना कर पाए और वो मार्केट को ही छोड़ दे कम्प्लीटली। तो ये बहुत अच्छा ही है कि आपके पास कैपिटल छोटा है, आप छोटे कैपिटल से सीखो। अगर आप जब सीख लोगे या जब आपका जो स्ट्रैटेजी वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, तो फिर आप एक बड़े कैपिटल में भी खेल पाओगे। तो ये तो किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि उसके पास कैपिटल नहीं है इसलिए वो नहीं सीख रहा, तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ठीक है, ट्रेडर्स लिव्स एन इजी लाइफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ट्रेडर्स लिव्स एन इजी लाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही समझोगे। आप लोग जैसे ही इस फील्ड में आओगे आप लोगों को समझ में आएगा